आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरणों को आयन इलेक्ट्रॉन तथा ऑक्सीजन संख्या विधि क्षारीय माध्यम में द्वारा संतुलित कीजिए तथा इनमें ऑक्सीकरण और अपचायकों की पहचान कीजिए। ऑक्सीकारक और अपचायकों की होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, पहचान करना है। तो इसके ऊपर भी अभी हमने क्वेश्चन किया इसके पिछले वाले लेक्चर में। अब फिर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस फ़र्क थोड़ा सा इतना है कि यहाँ ऑक्सीकरण संख्या, देखिए ऑक्सीजन संख्या लिखा है, ये ऑक्सीकरण संख्या होना चाहिए यानी ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेसिक मीडियम यानी क्षारीय माध्यम में हमको संतुलित करके दिखाना है और ऑक्सीकारक और अपचायकों की पहचान करना है। यहाँ ऑक्सीकरण नहीं ऑक्सीकारक होना चाहिए, ऑक्सीकारक और अपचायकों की पहचान यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान करना। तो पहला देखिए का क्वेश्चन है हमारा, P4 सॉलिड है, इसकी OH माइनस यानी अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो PH3 गैस और HPO2 माइनस एक्वस बन रहा है। तो पहले हम इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा हम इसको बैलेंस करेंगे। तो P4 सॉलिड है और चूँकि क्षारीय माध्यम है एल्कलाइन मीडियम, तो क्षारीय माध्यम में हम लोग OH माइनस से बैलेंस करते हैं और एसिडिक मीडियम यानी अम्लीय माध्यम में H प्लस से बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर P4 सॉलिड प्लस OH माइनस एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय विलयन, इससे फास्फीन गैस बनी PH3 गैस प्लस HPO2 माइनस एक्वस बन गया। यहाँ पर देखिए क्षारीय माध्यम लिखा गया। अब ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित करना है। आयन इलेक्ट्रॉन तथा ऑक्सीकरण संख्या विधि का इस्तेमाल हमको करना है। तो ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। तो देखिए जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है तत्व के फॉर्म में, उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो यहाँ 0 हो गई। अब देखिए इधर PH3 में क्या होगा कि P हमारा हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो चूँकि एक हाइड्रोजन H प्लस लिखा जाता है तो 3 में 3 प्लस होंगे, तो फास्फोरस को -3 लिखना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ, दोनों में जो PH3 न्यूट्रल है वो न्यूट्रलिटी बनी रहे। इसके बाद देखिए P4 लिया गया, P4 में P और P से H2PO4 H2PO2 माइनस बन रहा है। तो H2PO2 में क्या होगा कि यहाँ पर देखिए स्वतंत्र अवस्था में 0 हो जाएगा और इधर हमारा H2PO2 माइनस है। तो यहाँ पर अगर हम फास्फोरस की निकालें तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या तो 2 गुणे हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 हो गया, प्लस फास्फोरस की निकालना है, इसको x मान लिए, माइनस एक ऑक्सीजन की -2, 2 की -4 हो जाएगा, इक्वल टू -1 है तो -1 लिख दिया गया। तो ये हो गया 2 + x - 4 इक्वल टू -1 यानी x - 2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 + 2 हो जाएगा यानी यहाँ +1 आ जाएगा। तो फास्फोरस की यहाँ पर बैलेंसी +1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए +1 हो गई और ये -1 है, तो इस प्रकार से यहाँ पर फास्फोरस की +1 आ गई। तो इसी तरीके से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके इनको समझेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत लिखा है, HPO2 माइनस होना चाहिए था, H2PO2 माइनस लिख दिया है, तो ये गलत है। अब यहाँ पर फिर सुधार करना पड़ेगा। तो अगर ये H होता तो H का 1 हो जाएगा, प्लस P की निकालना है x हो जाएगा, माइनस ऑक्सीजन का 4 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ये जो पावर लगा है।
तो x माइनस 3 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +2 हो जाएगा। तो यहाँ फास्फोरस की +2 हो जाएगी बैलेंसी। तो यहाँ पर फास्फोरस की क्या हो जाएगी, बैलेंसी +2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ थोड़ा सुधार करिए, H2PO2 नहीं है, HPO2 माइनस है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती लिखा है, तो इसको सुधार करेंगे तो ये P की +2 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए P से -3 हो रही है, यहाँ 0 से -3, यहाँ 0 से +2, यानी यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है अपचयन, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी ऑक्सीकरण। यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश वाली बुक में भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इंग्लिश वाली बुक में यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P डिक्रीजेज बाई 3 पर आइटम। तो पर आइटम यानी प्रति परमाणु के हिसाब से देखा जाए तो -3 यहाँ हो रही है और यहाँ +2। तो यहाँ डिक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या, और यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। जहाँ डिक्रीज करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन, और जहाँ इंक्रीज करेगी उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया अब हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है, तो हम इस वाली अभिक्रिया की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए P से H2PO2 माइनस बन गया। अब हमें इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो चूंकि एल्कलाइन माध्यम यानी क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है, तो ऑक्सीजन को OH माइनस से बैलेंस करेंगे। तो इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर 2OH माइनस जोड़ दिया गया। जब इधर हमने 2H माइनस जोड़ दिया तो इधर निगेटिव चार्ज 2 हो गया और इधर 1 ही है, तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ करके हमें पूरे निगेटिव चार्ज को बैलेंस किया। अब अपचयन की अर्ध अभिक्रिया, तो इस वाली रिएक्शन में देखिए 0 से -3 यानी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, इसलिए यहाँ पर अपचयन होगा। तो अपचयन की अर्ध अभिक्रिया में हमने इसको लिख लिया। अब देखिए इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर कुछ भी नहीं है, तो ऑक्सीजन को OH माइनस से बैलेंस किया, हाइड्रोजन को हम पानी से बैलेंस करेंगे, तो इधर 3H2O जोड़ दिया गया। इधर 3 हाइड्रोजन है तो इधर 3 पानी के अणु जोड़ दिए गए। जब जोड़ दिए गए तो ये हो गया P + 3OH2O। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि इधर हाइड्रोजन के 3 हैं, तो इनको क्षारीय माध्यम में बैलेंस करने के लिए 3OH माइनस इधर ही जोड़ दिया गया, इधर जोड़ दिया गया 3OH माइनस। अब 3OH माइनस इधर जोड़ दिया गया, तो अब जाहिर सी बात है कि इधर 3 ऑक्सीजन बढ़ गए। अब इन 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3H2O इधर जोड़े गए। तो फिर से ध्यान दीजिए कि P से PH3 बना है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्षारीय माध्यम में चूँकि तो 3OH माइनस जोड़ा गया। तो इधर जब 3OH माइनस जोड़ा गया तो अब 3 ऑक्सीजन इधर बढ़ गए, तो अब इन 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 पानी के अणु जोड़े गए। अब जब 3 पानी के अणु जोड़ दिए गए तो ये हो गया P + 3H2O प्लस, अब इधर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, अरे 3 निगेटिव चार्ज है, इसको बैलेंस करने के लिए इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे ताकि दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो जाए। तो देखिए 3 चार्ज इधर है निगेटिव, 3 चार्ज इधर है, दोनों बैलेंस हो गए। अब देखिए अब क्या करेंगे, अभिक्रिया 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर। तो अब अभिक्रिया 1 में 3 का गुणा इसलिए किया गया क्योंकि अभिक्रिया 1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, और जोड़ा इसलिए गया है कि दोनों अपोजिट हैं, एक दाहिनी तरफ है एक बाईं तरफ है, तो आपस में कट जाएंगे। तो इसलिए देखिए लिख करके इनको आपस में जोड़ देना है, समीकरण 1 और 3 को। तो ये 3 समीकरण है, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर। तो यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है, इसमें 3 का गुणा किया गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, सब में 3 हो गया, यहाँ 2 है तो 6 हो गया।
अब 3H4P हो जाएंगे और पानी 3H2O रहेगा। इधर 3OH माइनस है, इधर 6OH माइनस है, घटेगा तो 3OH माइनस बचेगा। 3H2PO2 माइनस हो जाएगा। HPO2 है, देखिए फिर गलत लिख रहा है, इसको सही कर लीजिए। ये HPO2 है, यहाँ भी HPO2 है, ये सब HPO2 है। तो HPO2 माइनस हो गया प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये सब जुड़ा तो 3HPO2 माइनस प्लस PH3 हो गया। या इसको इस तरह लिख सकते हैं P4, 4P है तो ये P4 लिख दिया, प्लस 3H2O लिक्विड लिख दिया, प्लस 3OH माइनस लिख दिया, 3HPO2 माइनस प्लस PH3। तो दोनों ओर आवेश एवं परमाणुओं को संतुलित करने पर, तो यहाँ पर देखिए 4P इधर है और 3H4P इधर हो गया, 6 3 9 हाइड्रोजन इधर है और 6 3 9 हाइड्रोजन। ये देखिए या तो फिर इंग्लिश वाली में गलती है, यहाँ +1 ही होगा, ये H2 होगा तब इधर 9 हो पाएंगे, 3 दूनी 6 3 9, तो इसका मतलब ये H2 ही रहा होगा, ये H2 ही है, इंग्लिश वाली में थोड़ा मिस्टेक है। तो ये 6 3 9 इधर बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन 3 3 6 इधर है, 3 दूनी 6 इधर है। इलेक्ट्रॉन चार्ज 3 इधर है, 3 इधर भी है, तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया इलेक्ट्रॉन भी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये अभिक्रिया हमने बैलेंस कर ली। क्यों? अभिक्रिया में सल्फर का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए सल्फर लिख रहा है, फास्फोरस है, फास्फोरस का ही ऑक्सीकरण हो रहा है, फास्फोरस का ही अपचयन हो रहा है, दोनों फास्फोरस का है। सल्फर गलत लिखा है, इसको फास्फोरस कर लीजिए। तो इंग्लिश हिंदी वाली बुक में देखिए कहीं कहीं मिस्टेक है, इंग्लिश वाली में भी मिस्टेक है, तो हम जो सही चीज़ है उसको समझ के आगे बढ़ेंगे। अभी अगली अभिक्रिया है हमारी N2H4 लिक्विड प्लस ClO3 माइनस एक्वस से NO गैस बन गई है और Cl माइनस गैस। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, Cl माइनस गैस सही है, तो इसको अब हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं। तो N2H4 में अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए +2 लिखा है ऑक्सीकरण संख्या। अब यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है, फोन से जुड़ी, ये फोन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारी पीरियाडिक टेबल में। तो यहाँ पर निगेटिव होना चाहिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ है तो निगेटिव होना चाहिए। +2 कैसे लिखा है, ये एक समस्या का विषय है। हाइड्रोजन से ज़्यादा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखते हैं थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में, देखिए इंग्लिश वाली बुक में सही लिखा है, -2 लिखा है। फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये पूरे पीरियाडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो जहाँ भी रहेंगे यही निगेटिव चार्ज लेंगे। तो हाइड्रोजन के साथ है तो निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव गलत लिखा है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। तो यहाँ पर -2 होगा। वैसे देख लें, 2 नाइट्रोजन है तो 2x + 4, एक हाइड्रोजन का +1 = 0, तो 2x = -4, तो x = -2, तो यहाँ पर +2 नहीं -2 होना चाहिए। इसी प्रकार ClO3 -2 का निकाल लें तो Cl का x -3 है ऑक्सीजन के तो 6 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये x = हो जाएगा +5। तो +5 यहाँ लिखा है क्लोरीन का, सही है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन का देखेंगे तो नाइट्रोजन का x मान लेते हैं, -2 हो जाएगा = 0, तो x = +2 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का सही लिखा है।
तो कुल मिला के यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा, बाकी चीज़ें सब सही है। तो इस प्रकार से हम इसको आगे देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन की -2 से +2 हो रही है, यानी नाइट्रोजन की बढ़ रही है। क्लोरीन की क्या है +5 से -1 हो रही है, यानी घट रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, -2 से +2 हो रही है, और क्लोरीन का अपचयन हो रहा है क्योंकि +5 से -1 हो रही है। इस बात को हमें समझना है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए लिख रहा है कि अगर हमको दोनों तरफ बैलेंस करना है इसको, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए देखिए इसमें बताया है कि जो नाइट्रोजन है उसमें 8 के साथ 3 का गुणा किया तो 24 हो गया, और क्लोरीन लिखा है, और इसमें क्या किया है, इसमें बता रहा है कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ रही है, क्लोरीन की घट रही है। बढ़ने के लिए तीर ऊपर को लगाया है, घटने के लिए तीर नीचे को लगाया है, और इसमें 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाता है, इसमें 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या किया है कि इसको बैलेंस करने के लिए देखिए नाइट्रोजन में 6 का गुणा किया है, नाइट्रोजन के पहले इधर 6 का गुणा किया, और इधर भी 6 करने के लिए 3 का गुणा किया तो 3 दूनी 6 हो गया। अब इधर क्लोरीन में क्या किया है कि इधर 4 का गुणा किया, इधर भी 4 का गुणा किया है। तो अब इसको देखते हैं, तो 3 दूनी 6, इधर नाइट्रोजन हो गया, 6 इधर भी है, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर क्लोरीन कितना है 4 है, इधर भी 4 है। अब ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर 4 3 12 है, इधर 6 है, इधर 12 है। तो अब इसको देखिए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने पर, तो हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हैं, इनको हम बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन और क्लोरीन क्लोराइड आयन ये हमारे बैलेंस हैं, हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तब देखिए क्या कर रहा है कि इधर 4 3 12 हमारा हाइड्रोजन है, इधर 12 हाइड्रोजन है, तो इस 12 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 6H2O जोड़ दिया है, 6H2O इधर जोड़ दिया गया। जब 6H2O जोड़ दिया तो अब देखते हैं कि क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो 6 नाइट्रोजन इधर है, 6 नाइट्रोजन इधर है, 4 3 12 और 4 3 12 दूनी 24 ऑक्सीजन इधर है, 4 3 12 4 3 12 24 ऑक्सीजन इधर है, इधर 12 ऑक्सीजन है, इधर 24 ऑक्सीजन है, इधर 12 ऑक्सीजन है। ये देखिए कहीं मिस्टेक किया है, अभी चार्ज को भी नहीं बैलेंस किया, यहाँ चार्ज बैलेंस करके लिख दिया है, तो इसलिए कुल मिला के यहाँ गड़बड़ है। इसको इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए -2 बैलेंस ही हमने निकाला, ये +2 इधर होगी, इधर +5 है, इधर -1 है। कुल मिला करके नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेज बाई -2 in N2H4 to +2 in NO, and the oxidation number of chlorine Cl decreases from +5 in ClO3-2 to -1 in Cl-. कुल मिला के किसका घट रहा है किसका बढ़ रहा है ये बता दिया। Hence in the reaction N2H4 is the reducing agent। तो N2H4 का चूंकि ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये दूसरे को अपचयित कर सकता है, यानी अपचायक की तरह काम करेगा। अपचायक को ही अंग्रेजी में रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और ClO3- इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ClO3- का यहाँ पर अपचयन हो रहा है क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो इसलिए दूसरे का ऑक्सीकरण कर सकता है। जो दूसरे का ऑक्सीकरण कर सकता है उसको ऑक्सीकारक और अंग्रेजी में ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट बोलते हैं। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको संतुलित करना है, तो यहाँ पर द ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन इज, तो पहले ऑक्सीकरण वाली आधी इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ N2H4 का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, तो N2H4 लिखा और यहाँ पर NO गैस लिखा। ये लिक्विड है, ये गैस। द n आइटम आर बैलेंस है, n आइटम को बैलेंस करना है, तो इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 का गुणा कर दिया। द ऑक्सीडेशन नंबर इज बैलेंस बाई एडिंग 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर -2 है, इधर +2 है, अब इधर 2 का गुणा कर दिया गया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए, या यूँ कहें चार्ज को बैलेंस करने के लिए, इधर 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए गए इस साइड में। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बैलेंस किया गया, थोड़ा इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इधर -2 होगा, ये है, इधर +2 है 1 का, और 2 का जब गुणा किया गया तो ये +4 हो गया इधर। अब जब इधर +8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया गया, तो अब ये -8 में +4 जुड़ेगा तो -4 हो जाएगा। अब 2 के लिए -4 है, तो 1 के लिए -2 होगा, तो 1 के लिए -2 और इधर भी -2, तो दोनों तरफ -2 बैलेंस हो गए कि नहीं। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए इधर 8 इलेक्ट्रॉन जोड़े गए। अब अगर इधर 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए गए, तो अब ये इधर 8 चार्ज बढ़ गया। ये ऑक्सीडेशन नंबर तो बैलेंस हो गया, लेकिन चार्ज 8 बढ़ गया। तो इस चार्ज 8 चार्ज को बैलेंस करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, चूँकि क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है, यानी अल्कलाइन मीडियम में हो रहा है, इसलिए A2H- इधर जोड़ दिए गए। द O आइटम आर बैलेंस बाई एडिंग 6H2O आयस। अब देखिए क्या करेंगे कि अब इधर जब 8 OH- जोड़ दिया गया, तो अब इधर 8 ऑक्सीजन हो गए, इधर 2 ऑक्सीजन। तो अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर हम लोग क्या करेंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन को 6 पानी के अणु जोड़ देंगे, तो 6H2O जोड़ दिया गया। तो दोनों तरफ क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब इधर 8 हाइड्रोजन हमारा 8 4 12 हो गया, इधर 6 दूनी 12 हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब देखिए द रिडक्शन हाफ सेल इज इक्वेशन इज, अभी ऑक्सीडेशन वाली हो गई, अब रिडक्शन वाली लिख रहे हैं। एक को अभी हमने बैलेंस किया है, इसमें से केवल ये वाली किए हैं, अभी ये वाली बाकी रह गई है, तो इसको देखते हैं। तो द रिडक्शन हाफ इक्वेशन क्या है, तो ClO3 -+5 है Cl की, यहाँ Cl -1 हो गया। तो द ऑक्सीडेशन नंबर इज बैलेंस बाई एडिंग 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे, इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, इधर -1 है, इधर +5 है, +5 है और ये -1 है। तो अगर हम इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये +5 इस 6 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके -1 कर देगा। तो -1 इधर है ऑक्सीडेशन नंबर, तो -1 इधर भी हो जाएगी। देखिए इस -1 से नहीं ध्यान देना, क्योंकि ये -1 हमारा चार्ज है, जबकि हमें ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है। तो अगर इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो इधर भी -1 हो जाएगा और इधर भी -1 है। ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान दीजिए, ये निगेटिव चार्ज पे नहीं ध्यान देना है। तो द ऑक्सीडेशन नंबर इज बैलेंस बाई एडिंग 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ करके हमने ऑक्सीकरण संख्या को बैलेंस किया। अब चार्ज को बैलेंस करेंगे, क्रम से देखिए कैसे बैलेंस किया जा रहा है। पहले ऑक्सीकरण संख्या बैलेंस की, अब चार्ज बैलेंस करेंगे। तो द चार्ज इज बैलेंस बाई एडिंग, अब चूँकि क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया है, तो चार्ज को OH- से बैलेंस करेंगे। तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन माइनस के जोड़े गए, तो इधर 6 OH- जोड़ देंगे, तो हमारा दोनों तरफ आवेश बैलेंस हो जाएगा। अब आवेश तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन इधर हाइड्रोजन 6 बढ़ जाएंगे। अब इस 6 हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करें,
तो इधर पानी 3H2O जोड़ देंगे तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इधर बढ़ जाएंगे। द O आइटम आर बैलेंस बाई एडिंग 3H2OS। ऑक्सीजन के अणुओं को बैलेंस करने के लिए 6 ऑक्सीजन इधर हो गए, इधर 3 ही है, तो इनको बैलेंस करने के लिए 3H2O जोड़ दिया गया। 3 इधर ऑक्सीजन है, 6 इधर है, यानी इधर 3 ज़्यादा है, तो इसके विपरीत दिशा में 3H2O जोड़ दिया गया। ऑक्सीजन को देके बैलेंस किया गया है, हाइड्रोजन को नहीं। अब ऑक्सीजन बैलेंस हुई तो पहले हमने क्या बैलेंस किया, दोनों तरफ ऑक्सीकरण संख्या बैलेंस किया, फिर दोनों तरफ आवेश बैलेंस किया। ऑक्सीकरण संख्या बैलेंस किया, फिर आवेश बैलेंस किया, फिर हम आवेश को कैसे बैलेंस किया, OH माइनस है क्योंकि क्षारीय माध्यम है। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया, पानी जोड़ करके। अब देखते हैं हाइड्रोजन वाली कहानी। अब अगर देखें इधर तो हाइड्रोजन 6 इधर है, 6 इधर है, ऑक्सीजन 6 इधर है, 6 इधर है, और माइनस चार्ज 7 इधर है, 6 1 7 इधर है, कुल मिला के बैलेंस हो गई। तो द बैलेंस इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 3 एंड इक्वेशन 3 विद 4 एंड देन एडिंग देम एज। तो ये बैलेंस है अलग अलग अपने में, अब दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने में क्या करेंगे, पहले वाले में 3 का गुणा करेंगे, दूसरे वाले में 4 का गुणा करेंगे। तो इससे क्या होगा, इसमें 4 का गुणा करेंगे, पहले वाले में 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, और इसमें 4 का गुणा करेंगे इसमें तो 6 चौक 24 हो जाएगा। तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस करके जोड़ा गया, तो जोड़ने पे आ गया 3N2H4 प्लस 4ClO3 माइनस से बनेगा 6NO गैस प्लस 4Cl माइनस प्लस 6H2O लिक्विड। ये एक्वस है, ये गैस है, ये एक्वस है, ये लिक्विड है। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करें तो टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N कितना हो जाएगा, 2 × 4 बराबर 8 हो जाएगा। इतना डिक्रीज करेगा N का ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N इंक्रीजेज बाई 4 पर आइटम लिखा है। 2 के लिए +2, तो यहाँ पर 1 में +2, तो 2 के लिए यहाँ पर 2 है, देखिए यहाँ पर 1, तो 2 के लिए 4 बढ़ी होती, तो पर आइटम कितनी बढ़ रही है, 4। अब इसी प्रकार से यहाँ देखा जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl डिक्रीजेज बाई 6 पर आइटम, तो +5 से -1 हो रही है, तो 5 से 0 होती तो 5 और 1 और नीचे घट गई, तो कुल मिला के 6, तो पर आइटम 6 घट रही है। तो नाइट्रोजन में पर आइटम ऑक्सीडेशन नंबर 4 बढ़ रही है, और क्लोरीन में या क्लोराइड कह सकते हैं, इसमें पर आइटम 6 घट रही है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक किया है, टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल इंक्रीज होना चाहिए 4 पर आइटम, और 2 आइटम है यहाँ पर, अगर N2 के 2 आइटम है, N2H4 लिखा है, तो कितना हो जाएगा, 8। इसी प्रकार टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl, तो यहाँ पर क्या है कि 1 आइटम के लिए 6 इंक्रीज हो रही है, तो 1 × 6 किया है, तो यहाँ पर 6 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 4 पर आइटम, और इधर 2 हैं तो 2 का गुणा किया तो 8 हो गया, और यहाँ पर 6 पर आइटम, यहाँ पर 1 ही, यहाँ पर Cl 1 ही है तो 1 का गुणा किया। तो यहाँ पर देखिए N2H4 में 2 है तो 2 का गुणा किया, यहाँ पर ClO3, यहाँ पर देखिए ClO3 माइनस में Cl 1 ही है तो 1 का गुणा किया। यहाँ पर 1 का गुणा किया यानी 6। तो टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए
8, इसमें टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए 6। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब देखिए आगे क्या है, ऑन मल्टीप्लाइंग N2H4 विद 3, N2H4 में 3 का गुणा करेंगे और ClO3 माइनस में 4 का गुणा करेंगे टू बैलेंस द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीकरण संख्या को की बढ़ोतरी और घटोतरी को बैलेंस करने के लिए N2H4 के साथ 3 का और ClO3 माइनस के साथ 4 का गुणा करेंगे। तो इधर देखिए 3 का गुणा किया तो 3N2H4 प्लस 4 ClO3 माइनस एक्वस CNO गैस बन गई प्लस Cl माइनस एक्वस बन गया। द N एंड Cl आइटम्स आर बैलेंस एज। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या को तो हमने बैलेंस कर लिया, अब हमें N और Cl आइटम को बैलेंस करना है। तो अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इधर देखिए 6 नाइट्रोजन है, इधर एक ही है तो 6 का गुणा कर दिया। इधर देखिए 4 Cl है, इधर एक है तो इसमें 4 का गुणा कर दिया तो दोनों तरफ 4 Cl हो। अब द O आइटम आर बैलेंस बाई एडिंग 6H2। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इधर देखिए 4 ऑक्सीजन है, इधर 6 ऑक्सीजन है। तो क्या किया गया, इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर 4 3 12 ऑक्सीजन है, इधर 6 ऑक्सीजन इधर 12, तो इधर अगर 6 जोड़ दें पानी के अणु तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, तो 6H2O इधर जोड़ दिया गया। दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन। अब ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। देखिए इधर 6 नाइट्रोजन है, इधर 6 नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन 4 है, 4 3 12 हाइड्रोजन है, 3 का गुणा करिए, इधर 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन हमारी 12 है, इधर 6 6 12 ऑक्सीजन है, Cl इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर -1 है, इधर -4 है, 4 का गुणा है, इधर भी -4 है, दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए Cl2O7 गैस है, इसको थोड़ा हिंदी वाली में देख लेते हैं, वैसे हिंदी वाले में गलत ज़्यादा रहता है, फिर भी देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए Cl2O7 गैस प्लस H2O एक्वस से ClO2 माइनस एक्वस प्लस O2 गैस प्लस H प्लस है। अब ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया, तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है ये पहले समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए H2O2 में पता है हमको कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, तो -1 से 0 हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में है, तो -1 से 0 यानी ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण है वो भी क्षारीय माध्यम में है, तो क्षारीय माध्यम में है चूँकि, तो इसमें क्या करेंगे कि ये H2 को बैलेंस करेंगे कैसे, OH माइनस से क्षारीय माध्यम में, तो 2 H2 इधर है तो इधर। अब ये हाइड्रोजन से पहले हम लोग ऑक्सीजन की ओर ध्यान देंगे, तो ऑक्सीजन हमारा O2 इधर भी है, O2 इधर भी है, यानी दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस है। अब बात आ गई हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, इधर 2 ज़्यादा है तो इधर 2H2O देखिए जोड़ दिया गया है हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, 2H2O जोड़ दिया। जब इसको 2H2O इधर जोड़ दिया गया तो इधर 2 हाइड्रोजन हो गए, इधर 4 हो गए। अब इस 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 2OH माइनस जोड़ दिया। जब 2H माइनस जोड़ दिया तो 2 हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन इधर हो गए और 4 इधर भी हो गए। अब क्या करेंगे, अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो 2 इधर निगेटिव चार्ज है, इधर कुछ भी नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिया गया। इस प्रकार से हमने इस ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया को बैलेंस किया। अब अपचयन की अर्धविक्रिया को देखते हैं, तो अपचयन की अर्धविक्रिया में देखिए Cl2O7 है माइनस का, यहाँ पर क्या है, इससे ClO2 माइनस बन रहा है। हमने आपको बताया था कि फोन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव कम है, इसका मतलब इसका पॉजिटिव होगा। तो निकाल लीजिए 2x - 14 = 0,
तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा प्लस का, यानी इस क्लोरीन Cl2 का +7 है। इसका देखते हैं तो x -4 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +3 हो जाएगा। तो +7 से +3 हो रहा है, यानी घट रहा है, तो अपचयन होगा, तो इसीलिए अपचयन की अर्धविक्रिया लिखा गया। अब Cl2O7 गैस से, अब इधर Cl2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 का गुणा करके हमने Cl को बैलेंस कर लिया। अब Cl2O7 गैस है, अब इधर देखिए ऑक्सीजन 7 है, इधर 4 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 H2O इधर जोड़ दिया गया। ऑक्सीजन को 3 H2O जोड़ के बैलेंस कर दिया। अब जब 3 H2O जोड़ दिया तो इधर 6 हाइड्रोजन हो गए, इधर कुछ भी नहीं, तो इधर 6 H2O जोड़ करके हाइड्रोजन को बैलेंस किया गया। अब जब 6 H2O इधर जोड़ा गया तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। अब चार्ज को बैलेंस करेंगे। अब देखिए इधर 3 H2O इधर 6, तो इसको काट दिया गया, तो 3 H2O इधर बचा, इधर ख़त्म हो गया, तो ये रिएक्शन लिख दी गई। अब इधर 6 निगेटिव चार्ज ये 2 ये, तो 8 निगेटिव चार्ज है, इधर कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए 8 निगेटिव इधर जोड़ दिया गया। अब समीकरण 1 को 4 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो समीकरण 1 को 4 से गुणा करके 2 से जोड़ने पर, अब समीकरण जो 1 है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 8 है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें 2 का गुणा करके इसमें अगर जोड़ दें, जोड़ा नहीं घटाया जाएगा, घटाएंगे तब बात बनेगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ हैं, तो उल्टा हो जाएगा घटाने पर, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। अब देखते हैं इसको, तो इसमें 4 का गुणा किया गया, तो 4H2O + 8OH- से 4O2 + 8H2O + 8 इलेक्ट्रॉन बन गया। अब अच्छा हाँ, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो जोड़ा जाएगा, तो जोड़ दिया गया, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। अब Cl2O7 गैस प्लस 4H2O2 प्लस ये 6OH- 8OH- घट जाएगा, तो 2H- एक्वस से 2ClO2- एक्वस प्लस ये 3H2O से 8H2O घटेगा, तो 5H2O बचेगा प्लस 4O2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हमको प्राप्त हो गई। अब परमाणु एवं आवेश संतुलित करने पर, तो आवेश को संतुलित करेंगे, तो इधर देखिए -2 है और इधर भी -2 है, बैलेंस हो गया, 2 गुणे -1 2 गुणे -1, तो चार्ज भी हमारा बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से अतः Cl2O7 ऑक्सीकारक एवं H2O2 अपचायक है। चूंकि H2O2, ध्यान दीजिए यहाँ पर H2O2 में -1 से 0 यानी ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसके उल्टा वो अपचायक का काम करेगा, और इसका अपचयन हो रहा है तो इसका उल्टा ये ऑक्सीकारक का काम करेगा। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि Cl2O7 का अपचयन हो रहा है तो ये ऑक्सीकारक का काम करेगा, H2O2 का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये अपचायक का यानी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन बड़ा था तो एक ही में बहुत टाइम लग गया, तब क्वेश्चन नंबर 20 की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।